नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। इसके पहले हम ज्योग्राफी की क्लास एनसीईआरटी के 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर 8 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हमारी 6 क्लास की बुक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम 7 क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, इंडिया का हम क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, किस टाइप का क्लाइमेट होता है, किस टाइप के सीजन आते हैं। उसके अलावा हमारे टाइप किस टाइप की वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन क्या होती है? जो नेचुरल फीचर होते हैं जिनके लिए ह्यूमन एड नहीं मिलती है, अपने आप जो चीज़ें खड़ी होती हैं, लाइक ट्रीज होते हैं, सर्व होती हैं, थ्रोन्स होते हैं। ठीक है, ये सब किसके विथआउट ह्यूमन इंटरफेयर जो चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? हम वेजिटेशन बोलते हैं। बर्ड लाइफ आपको पता होगा, एनिमल हो गए, कौन कौन से एनिमल हमारे इंडिया में देखे जाते हैं। अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर क्या होता है? जो हमारा डे टू डे जो मौसम में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, उनके लिए क्या बोलते हैं? हम वेदर बोलते हैं। ठीक है, डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेयर, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगने लगती है, इस टाइप का सीजन क्या बोलते हैं? उसको वेदर बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल यही मैंने बताया, कभी गर्म होता है, कभी सनी एंड क्लाउडी होता है, विंडी और काम होता है, कभी बहुत मस्त हवा चलती है शाम को, कभी इतनी गर्मी लगती है कि ऐसा लगता है कि मानो इतना पसीना आता है कि हद से ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 3 टाइप के सीजन होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, कब तक? दिसंबर से फरवरी तक। उसके बाद हमारा आता है हॉट वेदर सीजन, जो कब आता है? मार्च से मई तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा? मानसून। मानसून सीजन कब होता है? वो मानसून सीजन सितंबर से लेकर जून से लेकर सितंबर तक। उसके बाद आता है हमारा रिट्रेटिंग मानसून, मतलब कि जब मानसूनी हवा बैक होने लगती हैं उसके लिए क्या बोलते हैं? हम रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। और ऑटम, जो अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ में तो बारिश नहीं होती है उसकी वजह से, बट साउथ में बारिश देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर कोल्ड की बात करें तो ड्यूरिंग विंटर, मैंने आपको बताया था, मैंने इसके पहले आपको सीजन पढ़ाए थे तो उसमें मैंने एक बताया था, ये रहा हमारा अर्थ, इसके ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन्हीं की वजह से सीजन ज़्यादातर चेंज होते हैं। ये सन की रेस हैं, जब हमारे यहाँ ठंड होती है तो सर्द सन की रे कहाँ डायरेक्ट पड़ने लगती है? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने लगती है, जिससे हमारे यहाँ ठंड हो जाती है। कब पड़ती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे? आपको बताया था 22 दिसंबर को पड़ती है। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को हमारे कहाँ पड़ती है? हमारे कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। इसके कारण सन की डायरेक्ट रेस हमारे नॉर्थ में नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए नॉर्थ में ठंड का सीजन लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हॉट वेदर। जब हमारा मैंने यही बताया था, जब हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, टॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की डायरेक्ट रे पड़ती हैं तो बच्चों, सन की डायरेक्ट रे जब हमारी कहाँ पड़ेंगी? टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी तो डायरेक्ट रे आएंगी। कब पड़ती हैं? 21 जून को पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या बोलने लगेंगे हम? जहाँ हमारा क्या सीजन आ जाएगा? हॉट सीजन उस टाइम पे रहता है। ठीक है, और एक लू टाइप चलती है, बहुत गर्म हवा चलती है, उसके लिए क्या बोलते हैं? हम लू बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्लाइमेट की। व्हाट इज़ क्लाइमेट? देखिए, आपको बता दें, क्लाइमेट एक रेनी सीजन, जब हमारे किससे? साउथ से, साउथ वेस्ट से, या साउथ से कौन सी रे आती हैं? यहाँ से साउथ वेस्ट से आएंगी, कौन सी? ये हवा चलेंगी और इंडिया में इंटर करेंगी। इसके कारण इसके यहाँ हमारा हिमालय रहेगा, जो इसको इसको हवाओं को रोक लेगा। जब हवाओं को रोक लेगा तो यहाँ पर बहुत झमाझम बारिश देखने के लिए मिलती है। इस बारिश को कौन सा सीजन कहते हैं? हम रेनी सीजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको बहुत क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ें सिंपल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आगे के चैप्टर की। आगे चैप्टर में लिखा है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? जैसे कि एवरेज टेम्पर बताना है, एवरेज टेम्परेचर 30 साल का या 20 साल का एवरेज टेम्परेचर की कैसा रहा है। कभी कभी ऐसा रहता है कि 44 डिग्री पूरे गर्मी में आता है, 44 डिग्री आता है, वो कब से है? हमारा 30 साल से है, तो उसको क्या बोलने लगेंगे? हम क्लाइमेट बोलने लगेंगे। ठीक है, अगर हम मानसून की बात करें, मानसून मतलब कि बारिश आनी है, तो एक कौन से वर्ड से लिया गया है? हमारे मौसम, अरेबिक वर्ड से लिया गया है मौसम। उससे क्या बोलते हैं? मीन्स सीजन, मतलब कि मानसून का मतलब क्या होता है? हमारा सीजन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड लीव। ठीक है, किस किस पर बेस करता है? लोकेशन पर, एल्टीट्यूड पर। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, ये रहा हमारा अर्थ, तो यहाँ पर क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके ऊपर कोई भी सन की रे डायरेक्टली नहीं पड़ती है और इसके नीचे भी सन की कोई रे डायरेक्टली नहीं पड़ती है। इस कारण यहाँ पर मौसम हमेशा कैसा बना रहता है? ठंडा। तो एल्टीट्यूड, सबसे पहले आपको पता हुआ कि अगर एल्टीट्यूड ऊंचा है, मतलब कि कोई पहाड़ है, तो आपको पता होगा हिमालय पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो अगर एल्टीट्यूड भी देखा जाए, लोकेशन देखी जाए, कहाँ बिलोंग्स करता है, अगर वो बिलोंग्स करेगा इक्वेटर पर, तो वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहेगी अच्छे से, और वहाँ पर ज़्यादातर सन की रे डायरेक्टली पड़ेगी, इसके कारण वहाँ पर गर्मी भी होती है।
है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम सी भी उसके लिए मेजर करते हैं कि हमारा डिस्टेंस कहाँ है। आपको पता होगा मुंबई है तो वो सी पर है, तो वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ एक सा सीजन पूरे 12 मंथ बना रहता है, जिसके कारण वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और इसके बाद रिलीफ को भी देखते हैं, ठीक है। देयरफॉर बी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट राजस्थान आर वेरी हॉट। जो जैसलमेर है और बीकानेर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। एंड द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जो कारगिल है हमारा, यहाँ पर लड़ाई हुई थी 1999 में, ठीक है, उसको वहाँ पर एक ठंडा सीजन बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर सन की रे डायरेक्टली नहीं पहुँचती हैं और वहाँ का एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोलकाता और मुंबई की बात करें तो वो किस पर है, हमारे समुद्र किनारे हैं, इसके कारण वहाँ पर ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, द ग्रास सर्व एंड ट्री विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेस ऑफ ह्यूमन हेल्प। मतलब कि जो ह्यूमन हेल्प के बिना ट्री, ग्रास और सर्व होते हैं उनके लिए हम क्या बोलने लगते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। इनके भी टाइप होते हैं, जहाँ सीजन बाय सीजन या फिर यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन जैसी है उस टाइप से वहाँ के वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो एरिया होता है जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत डेंस होते हैं, यहाँ पर सन की रेस पहुँचना बहुत मुश्किल होता है नीचे। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के एनिमल भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता है। यहाँ हमेशा ग्रीनरी बनी रहती है, वो अपनी लीव कभी शेड नहीं करते हैं। शेड मतलब कि कभी वो अपनी लीव छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, कभी भी। और ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री हैं, महागौनी, एबोनी, रोजवुड, ये कहाँ देखने को मिलती हैं हमारे इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट वो वेस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट पर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ पर पहाड़ हैं, मतलब कि पर्वत हैं, तो इसके कारण यहाँ पर मानसून की रेस रुक जाती हैं और झमाझम बारिश कराती हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमें कौन सी रेस देखने के लिए, आपको कारण समझना होगा, आपको फैक्ट समझने होंगे कि ऐसा होता क्या है आखिर, क्योंकि अगर बिना उसके जाएंगे रीजन के जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए रीजन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कैसे कैसे फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। अगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो ये हमारे मानसून पर बेस रहते हैं, जो हमारा मानसून आता है उसी पर बेस रहते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा गिरेगा उस हिसाब से वहाँ की ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं, और इस सीजन में 1-2 बार हमारी लीव को भी सेट करते हैं। अगर आप बात करें एग्जाम्पल के लिए, देखिए साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम, ये हमारे देखने के लिए कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर हमें कौन से फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट देखने मिलते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि किस पर डिपेंड रहते हैं, मानसून पर डिपेंड। अगर थ्रोनी बसेस वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, अब बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर कोई वेजिटेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, फिर भी हमें कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर ये इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, वेस्टर्न घाट और गुजरात हो गया, क्योंकि यहाँ पर पानी की उतनी ज़्यादा मानसूनी बारिश बहुत कम देखने के लिए मिलती है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होते हैं, थ्रोनी बसेस होते हैं। आपके लिए यहाँ दिख रहा होगा कैमल दिख रहा होगा, आपको पता ही है, जो जहाज कहा जाता है, किसका जहाज कहा जाता है, एरोप्लेन ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें माउंटेन वेजिटेशन की, माउंटेन पे आपको ट्री डिफरेंट टाइप में देखने मिलेंगे, भी शेप में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये ऊपर बहुत ज़्यादा लेटीट्यूड पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर रहते हैं, ठीक है। कितनी हाइट पर रहते हैं, 1500 मीटर से 2500 मीटर तक रहते हैं, ठीक है। यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्री कौन कौन से हैं, चीर, पाइन, डेटोडार, इंपॉर्टेंट ट्री फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अगर हम मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा कोस्ट लाइन, तो यहाँ पर क्या रहता है, समुद्र का पानी आता रहता है, तो जहाँ पर समुद्र का पानी और पानी के अंदर जो ट्री होते हैं उनके लिए कौन सा पानी बोलते हैं, उनके लिए हम मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है वो पानी को सोखने की अच्छे से सोख लेती है, तो ये हमारे जैसे कोई कुछ भी अलग आइटम बनाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और क्या देखने मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, हमने अभी बताया था, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जो अब सुंदरी, एक ट्री का नाम याद रखिए, सुंदरी ट्री कहाँ पाया जाता है, हमारा सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, इसी के कारण इसका नाम क्या रख दिया, हमारा सुंदरबन डेल्टा रख दिया, ठीक है। अब आपको पता होगा फॉरेस्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमें बहुत सारे आइटम देखने मिलते हैं, मेडिसिन हो गया, शेल्टर हो गया, स्पोर्ट हो गए, स्पोर्ट आइटम हो गए, ठीक है, बहुत सारे गम्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हनी हो गई, नेचुरल हैबिटेट मिल गया, मतलब कि यहाँ पर एनिमल रहने के लिए जगह मिल जाती है,
डिफरेंट टाइप से। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट किस लिए हेल्प करते हैं हमारे लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी कंट्रोल करते हैं। आपको देखने मिल रहा होगा कि लगातार ज़मीन के लिए, लैंड के लिए ट्री को, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होती जा रही है और उसके अलावा CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, उसके वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इसके कारण हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये हमारे फॉरेस्ट क्या रहते हैं, वाइल्ड लाइफ का होम रहते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल, टाइगर है जो हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। गिर फॉरेस्ट किस लिए है, वो हमारे एशियाटिक लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पूरे एशिया में या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लेस है जहाँ पर हमें गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लाइन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें हिमालय रीजन में तो आपको पोल, मंकी, नीलगाय, चीतल, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पीकॉक हमारा वाइल्ड नेशनल बर्ड है, ये भी हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड, इंडिया बर्ड में भी बहुत ज़्यादा इक्वल है। बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हमारे इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी टाइप के, बहुत सारे टाइप के एनिमल हमारे यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, स्नैक, कोबरा भी हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है, जो फाउंड इन स्नैक स्पीसीज इन इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसकी वजह से हमारा जो एनिमल के क्या हो गए हैं, एनिमल की संख्या इंक्रीज हो रही है, जो एकदम घट के बहुत ज़्यादा आ गई है। अब बहुत सारे एनिमल हमारे यहाँ देखने के लिए मिल गए। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट जिसके कारण लगाया गया, जिसके कारण कोई भी उनको हंट नहीं कर सकता, उनके लिए सज़ा दी गई है। उसके अलावा नेचुरल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बनाई गई। ठीक है, ओके दोस्तों, अब बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड क्या होते हैं, जो एक सीजन टू सीजन हमारे एरिया में दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके रहने के लिए आते हैं। विंटर सीजन में कब आते हैं, विंटर सीजन में एवरी ईयर। ठीक है, कौन कौन से देखने के लिए, डक हो गया, फ्लैमिंगो हो गया, ऑस्प्रे हो गया, लिटिल संट हो गया, ये सब हमारे यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। कब कितना डिस्टेंस करते हैं, जो आर्टिक रीजन से, आर्टिक पता है कहाँ है, सबसे ऊपर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आर्टिक सर्कल, उसके ऊपर आप आर्टिक ओशन देखने को मिलता है। यहाँ से 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारे इंडिया में वो ट्रेवल करते हैं। उनके लिए क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, होप सो दोस्तों चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने मिल जाएगी। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते दोस्तों, क्लास 7 की स्टार्ट करेंगे, और ज्योग्राफी पहले हम 6 to 12 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे हमारा हिस्ट्री या पॉलिटी। इन दोनों में से आप जो पसंद करें वो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।